क्यों रो रही है? कोई ज्यादती की उन्होंने? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे हमारे लड़कों ने कुछ किया क्या? पहले वो बोल। तू रो रही है ऐसा कि मैं उनको मारूंगी पकड़ के? क्या? तुम बुर्का मजहबी लिहाज से पहनती हो, अपने अपने ऐप छुपाने के लिए पहनती हो? मजहबी लिहाज से। तो मजहबी लिहाज से तुम्हारे पर मजहब के और भी चीजें लागू होती है, नहीं होती है? वो खाली वीडियो बनाने के लिए लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप लोगों की गलती होने के बाद भी आप लोगों को हम कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमारे लड़के गलत तरीका चल रहे। बेटा आपका आप जो है वो लड़के को कहाँ मिला आपको? लड़का खोल के दे। वो लड़का कहाँ मिला आपको? जी कॉलेज में। कॉलेज में कितनी पढ़ाई कर रही हो? बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। तो अभी वो लड़का जो तुम्हारे साथ में रोज आ रहा जा रहा है, मुसलमान बच्चे देखकर उन्होंने जो ऐतराज किया, तुमको बुरा लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी बुरा उन्होंने नहीं। तुम्हारे साथ रास्ते में कोई जबरदस्ती या लड़के को मारा या तुमको कुछ गाली गलौज या तुम्हारा बुर्का खींचा या तुम्हारे से कोई ज्यादती की हमारी टीम के बच्चों ने? जवाब दो। बात उससे करो। हेलो, इतना टाइम लग रहा तुमको बता नहीं? यानी कोई ज्यादती की थी इन्होंने? बुलाओ लड़के को, बुलाओ, हमारी टीम के बच्चे को बुलाओ। क्यों रो रही है? कोई ज्यादती की उन्होंने? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अरे हमारे लड़कों ने कुछ किया क्या? पहले वो बोल। तू रो रही है ऐसा कि मैं उनको मारूंगी पकड़ के? किया है? कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ तुम्हारा पीछा किया। तुमको पता भी नहीं तुम्हारा पीछा हो रहा है। तुम्हारा घर देखा और उन्होंने मुझे इत्तला दी। फिर मैंने तुम्हारे माँ बाप को खबर दी और तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे पूछा और तुमने कभी कबूल किया और तुमने मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर की। तो मैं तुमसे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। तुम उसके साथ रोज बाइक पे जाती थी। हमने थोड़ा टाइम खर्च किया है क्योंकि हम तुमको बेइज्जत नहीं करना चाहते, तुमको लोगों के सामने रुसवा नहीं करना चाहते, इसलिए हम तुम्हारे माँ बाप तक गए। माँ बाप तक जाना अच्छा है या रोड के ऊपर तमाशा करना अच्छा है? शांति से। तो मेरा बोलना यह है, तुम मुसलमान हो, तुम बुर्का मजहबी लिहाज से पहनती हो, अपने अपने ऐप छुपाने के लिए पहनती हो? मजहबी लिहाज से। तो मजहबी लिहाज से तुम्हारे पर मजहब के और भी चीजें लागू होती है, नहीं होती है? तो मुझे वो तुम तक पहुंचाना चाहिए या नहीं चाहिए? मुंह से बोला हाँ नहीं। हाँ। तो हराम और हलाल मजहबी का मजहब का सबसे पहला हुक्म हराम और हलाल की तहजीब है या नहीं? तमीज है या नहीं? अगर कोई इस्लामी आदमी अगर हराम काम कर रहा है इस्लामी रास्ते अपने आप को इस्लामी बताकर, तो उसको हराम और हलाल बताना चाहिए या नहीं? बताना चाहिए। तो इसलिए तुमको हराम और हलाल बताने के लिए हमारे लोग घर तक आए। सबीना आपा, अब तुम बोल रही हो, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ। सबीना आपा, मेरे एप्लीकेशन से पूछिएगा कि रजिस्टर करा कि नहीं, और ऐसी क्या चीज है जिससे वो उसको टॉर्चर कभी कर सकता है फ्यूचर में, इन फ्यूचर। ऐसा कोई उनको पूछेगा साथ में घूमते फिरते। आप समझ गए मेरी बात? करवाया बेटा? कहीं कुछ नहीं करवाया। और ऐसी कोई पर्सनल प्राइवेट चीज? तुम्हारे कोई फोटोग्राफ या कोई वीडियो है उसके पास? हाँ, फोटोग्राफ्स है। तो वो लड़का क्या तुमको लड़का मुसलमान बनना चाहता है? हाँ। तुम गुजरात में हो, अगर वो मुसलमान बनता है तुमको मालूम है उसको सजा है? लव जिहाद के नाम से उसके ऊपर गुनाह दाखिल होता है, पता है तुमको? उसके जात वाले उसके ऊपर केस कर सकते हैं, पता है तुमको? पता है? हाँ। उसके बाद भी वो बनना चाहता है मुसलमान। हाँ। तो लड़के से मुझसे बात कराओ। मुसलमान बनने के लिए उसको मालूम है क्या क्या करना पड़ेगा? क्या? मुझे एक बात बताओ, मुसलमान क्यों बनना चाहता है? अब तक तो वो अपने मजहब के हिसाब से था, अब अचानक तुम्हारे मजहब में आना क्यों चाहता है? क्योंकि आज तुम्हारा राज फाश हो गया। लड़का है अभी लाइन पे, लेती है उसका नंबर बोलो। नंबर
नंबर देखना पड़ेगा। लो नंबर लाओ। शबीना कुरैशी, शबीना अनीस कुरैशी मुंबई से। ये लड़की तुम्हारे साथ में रोज भी बाइक पे जा रही थी, बाइक पे जाती है, तुम्हारे साथ में इसके रिलेशन है। ये लड़की तुम्हारे साथ में बाइक पे जाती है, तुम्हारे साथ में इसके रिलेशन है। ये तुमसे जो भी प्यार मोहब्बत का तुम्हारा जो नाटक चल रहा है, ये हम लोग बहुत दिन से वॉच कर रहे थे। हमने लड़की का पीछा करके उसका घर पता किया और तुम्हारी सारी जानकारी उसके घर वालों को दी। आज इसने सारी चीजें कबूल करी है। तो अभी क्या के तुम्हारे साथ में इसके संबंध है, तुम इससे शादी करना चाहते हो? हाँ। सही बात है ये? तुम इससे शादी करना चाहते हो? हाँ करना चाहता हूँ, बोलिए। तुमने रजिस्टर मैरिज के लिए डाला है? क्या? तुमने रजिस्टर मैरिज के लिए डाला है? नहीं। पक्का? हम सबकी खुशी के साथ ही शादी करना चाहते हैं। अच्छा, खुशी के साथ शादी करने की तुमको मालूम है मुसलमान है? हाँ। कितने दिन से जानते हो इसको? इनको 8 लोग है। कब से जानते हो? 8 साल हुए हैं। 8 साल से। तो ये मुसलमान है, तुमको पता है? तो तुमने इसको मुसलमान होने के नाते तुमको पता है ये गैर तुम्हारे मजहब में शादी नहीं कर सकती? हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उनके तुम मैं उनके मजहब में आने वाला हूँ, नहीं लाने वाला। उनके मजहब में आने के लिए तुमको पता है क्या करना पड़ेगा? जो करना होगा मैं, हाँ, जो करना पड़ेगा ना वो सब करूंगा मैं। तुम्हारे घर वालों को मालूम है बात? हाँ उनको पता है। तुम्हारे घर वाले इस बात से राजी है कि तुम उसके मजहब में जाओगे तो उनको कोई एतराज नहीं है? वो मान ही जाएंगे इंशाल्लाह। मान ही जाएंगे नहीं, उनसे पहले बात करो। हाँ मान। तुमको गुजरात का रूल मालूम नहीं है? तुम धर्म परिवर्तन करते हो तो गुनाह दाखिल कर सकते हो तुम्हारे माँ बाप। वो लोग कोई गुनाह दाखिल नहीं करेंगे। आपको मेरे घर की कहानी नहीं पता है। आपने मेरी डिटेल निकाली होगी तो आप मेरे घर की कहानी भी जान सकते हो ना। तो मेरे घर में आप शॉर्टकट आप बता दो ना, शॉर्टकट आप बता दो। मैं शॉर्टकट आप बता दो। मैं मेरी लाइफ में पहले से अभी तक मैं पूरी जिंदगी में जिया हूँ, मुझे अब उसमें नहीं जीना। क्या प्रॉब्लम है घर से? बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो तुमको ये बात बताने के लिए, इसको पकड़ने के बाद ही ये बात बताना था। अब तक तो ऐसी कोई तुम्हारी कोई भी बात उसके घर तक नहीं गई कि तुमको उसके मजहब में आना है। गई है, उनको कितनी बार मैंने बोला। तो फिर क्या दिक्कत आ रही थी? वो डर रहे अम्मी से बोलने के लिए। क्या? मैंने तो कबूल भी किया है। क्या कबूल किया है? उनको इस्लाम को। इस्लाम कबूल किया है? कहाँ जाके हाँ। कबूल किया? किसने कलमा पढ़ाया है तुमको? अपने उन पार्टियां में ही है मस्जिद। मस्जिद में कलमा पढ़े हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। अभी सुन्नत वगैरह की तुमने? नहीं किया, अभी टाइम है, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे सारा। धीरे धीरे क्या वो भी इंस्टॉलमेंट में इंशाल्लाह मुसलमान नहीं हो बनते? देखो, ठीक है, हमको कोई आपको अपने धर्म में लाने का कोई शौक नहीं है। ये लड़की से आप शादी करना चाहते, आप धर्म में आना चाहते। मैं खुद मेरी मर्जी से आ रहा हूँ ना। वही बोल रही हूँ, हमको कोई शौक नहीं है। हम नहीं चाहते हमारी लड़की किसी नहीं, गैर मजहब वो में शौक- जाए। अभी भी अगर तुम्हारे साथ में अगर रिलेशन खत्म करती है, हमको बहुत खुशी है। पर उनको रिलेशन खत्म करने की कोई जरूरत ही नहीं ना, मैं खुद आ रहा हूँ ना। तो तुम खुद आ रहे हो, और अगर ये बात आगे जाकर अगर तुम बदल हुए तो फिर सोच लेना, आपके ये चीजें जो है रिकॉर्ड हो रही है। हाँ आप जो कर सकते हो वो करना बस मेरे साथ। हाँ, ये पब्लिक इशू बन जाए मुसलमानों का, ये बन जाए, अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारी लड़कियां आए दिन, क्योंकि हम आपके रिलेशन, आपकी शादी के लिए हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे,
जो बच्चे, जो लड़का लड़की बाइक के ऊपर लड़कियां घुमा रहे हैं, जो गैर मजहब के लड़के हमारी बच्चियों को लेके जा रहे हैं, उसके लिए हमें खुलासा करना था कि हमें किस तरह काम करना है। ये मुझे लोगों तक पहुंचाना था कि आपको इतनी चाह है अपनी दीन की, अपने मजहब की बच्चियों को बचाने का, तो उनको रास्ते में पकड़ मार धाड़ मत करो। तुमको हमारे लड़कों ने, ए बेटा आ गया, हमारी टीम का जो है आ गया हो, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को बुलाओ, अब्दुल रहमान को बुलाओ। तो जो रास्ते पे पकड़कर मारधाड़ करते हैं और गाली गलौज करते हैं भगवा लॉ ट्रैप के नाम से, ये इसको पहचानते हो बेटा? देखो गौर से देखो, नहीं पहचानते, तुमने इसको देखा ही नहीं कभी, तुमको इसने रास्ते में कभी रोका भी नहीं है, सही है? हाँ सही बात है भावेश, मैं भावेश को बोल रही हूँ। भावेश, हाँ हाँ बोलिए। ये लड़के को आपने कभी देखा ही नहीं है, बात सही है? उनका फेस कट आ रहा है, सीधा करो, सीधा कर रहे मुंह, सामने आके बैठ, तेरी कांच तो साफ कर ले, कांच तो साफ कर ले मोबाइल की, कभी तो उसको हिला देगा, जुम्मा कल जरा मोबाइल हाथ निला देना कल। देखा उसको? बोलो। हाँ देख हीरो, देख हमारा हीरो, गुजरात का हीरो, कभी देखा इसको? मैंने इनको नहीं देखा। ठीक है, इसने कभी इसको तुमने देखा नहीं, तुमको कभी रास्ते में आड़ा कर कभी मारदाड़ या आवाज कभी सुनी, धमकी उमकी दिया या गाली गलौज किया? बात कर बे, भावेश को पूछ। मैंने कभी आपसे कुछ कभी आपको धमकाया मैंने इस वजह पर? नहीं कराने कभी। तो देखो हमारा मकसद तुम्हारे धर्म को लेकर या जात को लेकर या हमारी बच्चियों को झूठा बोलकर के हम इसको सही रास्ता दिखा रहे बोलकर रास्ते में तमाशा करना नहीं है। रास्ते में रुकाकर तुमको गाली गलौज करना अब और वीडियो बनाना और लोगों तक फैलाना, ये हमारा मकसद नहीं है। हाँ। हमने वो अभी ये सिलसिला अभी बहुत चल रहा है। हाँ, हमको बच्ची को बचाना है तो उसका तरीका वो नहीं है, वो तरीका एकदम गलत है। वैसा करने वाले लड़कों को शिक्षा होनी चाहिए, वो गलत तरीका है। वो खाली वीडियो बनाने के लिए लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं। आप लोगों की गलती होने के बाद भी आप लोगों को हम कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमारे लड़के गलत तरीका चल रहे। अब ये तरीके से हमने जो तुम्हारे को बातचीत की तो हमें अभी पता चला कि तुम मुसलमान बनना चाहते, मगर हमने देखा कि एक बाइक पे जा रही आ रही घूम रही फिर रही, हमने माँ बाप के पास शिकायत लेके गई, उसके माँ बाप को बताया, उसके माँ बाप के सामने लड़की ने एग्री किया कि हाँ सही बात है मेरे से गलती हुई, और रोने लगी। और उसके बाद ये बताया कि तुम उसके साथ में शादी करना चाहते हो और तुम जो है धर्म में खुद आना चाहते हो या आ गए हो। तो मैंने तुमको कॉल लगाने के लिए कहा, उसने तुरंत आप तुम्हारा नंबर दिया और मैं तुमको ही बात कर रही हूँ। तरीका सही है? ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? मतलब कौन सा तरीका? जो हमने किया वो तरीका सही है? हाँ वो सही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूछो। तो ये तरीके से और भी लोगों ने चलना चाहिए या नहीं? हाँ चलना चाहिए वो, क्योंकि जो बदनाम करते हैं ना उनको सबक सिखाना चाहिए। पर मैं खुद बोलता हूँ कि मैं पीछे, अगर मैं डर जाता हूँ तो मैं खुद फोन उठाता हूँ। हमने लड़की को बचाना था। हम अगर लड़की को तुम्हारे साथ बदनाम कर देंगे तो फिर लड़की को तुम्हारे सिवा रास्ता ही नहीं बचेगा। तो ये बचाना नहीं हुआ और बल्कि फंसाना हुआ। मानते हो ये बात को? मानती है बेटा? ये तो अभी राज खुला कि ये लड़का तुम्हारे लायक है और तुम इससे, ये लड़का तुम्हारे साथ में तुम जो है मजहब को, अपने मजहब को छोड़कर तुम्हारे साथ आना चाहता है, ये अभी राज खुला। नहीं तो अब तक तो हमको तो ये पता था कि तुम इसके साथ में रिलेशन में हो, जिसके लिए जिसका हमें खेत था, जिसके लिए हम तुम्हारे माँ बाप तक पहुँचे। अब हमको इस बारे में लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि भाई तुम लोग जो कर रहे हो गलत है, ये चाहिए या नहीं? जो गलत कर रहे हैं उनको गलत दिखाना ही चाहिए। सही। तो अभी हमने जो है तुम्हारे लिए, देखो हमने तुमको सुना को जो है तौबा तिल्ला करवा के तुमसे तुड़ा सकते थे, है ना? उसके माँ बाप को उतना अधिकार है, लड़की के माँ बाप का उतना हक है।
मुझे ऐसा पता चला है कि तुमने लड़की के साथ में रजिस्टर मैरिज के लिए डाला है, ये बात सही है? आज तुमने रजिस्टर मैरिज के लिए गए थे कोर्ट में? नहीं, गलत है। ठीक है, आज मैं ऑफिस में था, मेरे ऑफिस में कॉल करके पूछ लो। आपका आवाज कट रहा है मैम। मैं बोल रही हूँ रजिस्टर मैरिज हमारे में हराम है। तुम कोई ऐसी गलती नहीं करोगे जिसके लिए हमको तुम्हारे पे एक्शन लेना पड़े। हाँ, नहीं करूँगा। लड़की की माँ बाप की इज्जत तुम्हारी इज्जत है। हाँ, वो है ही। उनके अम्मी अब्बू मेरे अम्मी अब्बू है। अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की की ऑलरेडी बात चालू है, अब इनके घर वाले लड़का देख रहे हैं। आपकी माँ को बुलाओ, आपके अम्मी अब्बू दोनों हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी जो भी बात करी आपने सुने? दिमाग नहीं काम नहीं कर रहा। बस अल्लाह की मर्जी समझो। जुम्मा की रात है, आज कबूलियत की घड़ी है। आप मुसल्ला बिछा के ताजुद में अल्लाह से फरियाद करो। अल्लाह सुनने वाली ज़ात है। अगर लड़की चाहती तो मुकर सकती थी और लड़की तुमको हाँ में हाँ मिलाकर लड़के के साथ भाग भी सकती थी, लेकिन लड़की ने ये नहीं करते हुए, तुम्हारी इज्जत रखते हुए सारी बातें तुम्हारे सामने रखी। अल्लाह पे भरोसा रखो। हम नहीं बना रहे उसको मुसलमान। मैम उनको ये डर है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा लोग देखो, अल्लाह के पास क्या जा रहा है वो याद रखो। लोगों का आप फिक्र करो मत, अल्लाह की आप सोचो। अल्लाह का हुक्म जो है वही आपको रात की नींद सुकून की देगा। अल्लाह के हुक्म की अगर खिलाफ वर्जी करोगे, लोगों की सुनकर आप कोई भी फैसला लोगे तो आपकी जिंदगी आखिरत खराब हो जाएगी। मैं शबीना अनीस कुरैशी, इस मामले में अगर किसी को अपनी राय देनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9821548029। बुला अपनी टीम को, बुला। देख भाई, इसमें से और भी देख ले किसी को, कोई मारा धाड़ा तेरे को, कोई धमकी दिया, कोई गाली गलौज किया, कोई रास्ता रोका, कोई पीछा किया। अबे तेरे को कान खबर, तेरे फरिश्तों को खबर नहीं होंगे लोग तेरा पीछा किए। सोच, ऐसा होता है काम। जिसको सही में लड़की बचानी है ना, वो ये हुल्ला ढंडोरा नहीं पीटता है, रायता नहीं फैलाता है। ये जो कर रहे ना, नीम हाकिम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, वो बेवकूफ़ों को अक्ल होनी चाहिए। लड़की की इज्जत कांच की गिलास की तरह होती है। अगर टूट गया, इसमें एक क्रैश आ गया, हमेशा पानी पीते वक्त दिखेगा। वो लड़की की इज्जत इस तरह कर दी है कि उसका जिस घर में जाएगी उसको थूकेंगे दिन रात, उसकी जिंदगी आजीवन कर देंगे। ऐसे लोगों पर लानत है बेटा। तुम्हारे काम को अल्लाह पसंद करे। माशाल्लाह, बेहतरीन कारगुजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपडेट आपके मोटिवेशन के लिए है, ना कि किसी का फजीता करने के लिए जैसे लोग कर रहे हैं। ऐसे मामलों में जो तेज़ी दिखा रहे हैं, बच्चियों की ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए और आगे जाकर क्या होगा। अगर हम इबरत के लिए कोई ऑडियो वीडियो डालते हैं तो बच्ची की पहचान छुपाकर, ताकि मुआशरे में पता चले कि क्या हो रहा है और ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। आजकल जो चुपके से वीडियो निकाल लेते हैं और फिर उसको डाउनलोड करके पूरा वायरल कर देते हैं, उसके पीछे वॉइस रिकॉर्डिंग डाल के, या फिर खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग पकड़ते हैं जब किसी को इस तरीके से, तो खुद का ना नाम बताते हैं और ना अपना शक्ल दिखाते हैं, लेकिन सामने वाले की शक्ल सूरत इस तरीके से पूरा जाहिर कर देते हैं। लड़के को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लड़की, तुम लड़की के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाए हो ना कि लड़की गलत जा रही है और मुसलमान होने के वास्ते उसको ये सब करना हराम है। तो ये बताइए मुझे, आप जो कर रहे हो ये तरीके से, वो हलाल रास्ते पर आ जाएगी? उस लड़के के साथ इतना बदनाम कर दोगे, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ोगे, तो बताइए उसको हराम के सिवा कहाँ जाएगी वो? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अपना नाम बताओ, अपनी शक्ल दिखाओ। इन बच्चियों की शक्ल दिखाकर आप उनकी नस्ल कशी कर रहे हो, नस्ल बचा नहीं रहे हो, नस्ल कशी कर रहे हो और बद्दुआओं के हकदार बन रहे हो। इस मामले में लड़की वक्त रहते संभल गई। लड़के ने बहुत तड़प दिखाया मुसलमान बनने की, लेकिन माँ बाप और लड़की बिल्कुल भी ये चीज़ें के लिए तैयार नहीं थे। और हमारा इंटेंशन कभी ये रहा ही नहीं है कि लड़की के लिए किसी को कलमा पढ़ाया जाए। लड़के ने हमें बहुत चैलेंज किया कि मैं RSS का हूँ, इसलिए आप लोग मुझे मदद नहीं कर रहे, आप डर रहे हो, आप लोग का ये दीन है क्या, आपका मज़हब ये है क्या, डर के आप लोग काम करते हो।
बहुत कुछ सामने आई बातें लेकिन इस मामले में ये सब बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि लड़की भी समझ गई, उसके माँ बाप उसकी वजह से कितने बड़े ख़तरे में आ सकते हैं। और ये लड़का जिस तरह से तड़प दिखा रहा था, ये मुसलमान बन भी जाता, लेकिन मुसलमान रह पाता? इसके लोग इसे मुसलमान रहने देते? जहाँ ये रह रहा था वहाँ और जिन लोगों में रहा है और जिन लोगों के साथ उठा बैठा है, क्या वो लोग इसको इतनी आसानी से छोड़ देते? यूट्यूब पे शबीना अनीस कुरैशी चैनल पे जाकर आप ऐसी बहुत सी वीडियो देख सकते हो जिसमें ऐसी बच्चियों के लिए हमने काम किया है। कुछ चंद काम इसमें डाले हैं इबरत के लिए और आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि आप लोगों को काम करने की सलीका है और वजह पता चले कि किस तरह माशरे में ये चीज़ें आम हो रही है और क्या क्या हो रहा है। और किसी सवाल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 9821548029।